नाम है द विलनेस स्टेशनरी शॉप। और ये मानवा ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है, जिसमें नाम से जाहिर है हमारी हीरोइन एक स्टेशनरी शॉप खोलती है, लेकिन क्या वो शॉप चलेगी या फिर नहीं चले जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कहता है, सच में तुम जैसी लड़की हमारी फैमिली का नाम ही खराब कर रही हो। और वहाँ पे हमारी हीरोइन बैठी हुई थी जिसका नाम था मेल्डिनिक। और तब वो सोचती है, हाँ मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि मेंडलिक ने बोला जिस लड़की की बॉडी में मेरी इनकारनेट हुई ना, उसने सच में बहुत सारे बिजनेस फ्लॉप कर दिए हैं और उसने एक तरह से 10 बिलियन बैकरल्स का नुकसान करवाया है। और ये तो बहुत ही ज्यादा रकम थी, लेकिन इसके पीछे उसकी स्टेप मदर शामिल थी जो कि बहुत चालाक थी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे फादर जो कि मुझसे नफरत करते हैं इस एक्सक्यूज को एक्सेप्ट करें। तो तब उसकी तरफ कुछ रकम फेंकता है। वो कहता है, इस पैसे को लो, दफा हो जाओ मेरी नजर से, दोबारा मैं तुमको देखूं ना तो उसको कैच कर लेती है। वो कहते हैं, ठीक है फादर, मैं ऐसा ही करूंगी, और उसको अपनी जेब में रख लेती है। तो वो कहता है, क्या तुम मेरे खिलाफ बगावत कर रही हो, तुम जैसी लड़की? तो तब वो कहती है, जी बिल्कुल। तो वो सोचती है, सच में अगर यहाँ पे असल महल होती ना तो वो टेंट्रम करती कि मुझे बाहर ना निकालें, लेकिन मैं तो बिना किसी फाइट की जगह छोड़ के जा रही हूँ ना, और मुझे लगता है शायद यही ठीक होगा। और वैसे भी मैं असल महल के तरीकों को रिपीट नहीं करने वाली। वो कहती है, जी बिल्कुल, आपने जो कहा मैं वही करने वाली हूँ, और चूंकि आपने मुझे कहा यहाँ से बाहर निकल जाओ तो मैं निकल रही हूँ। और तब वो पलटती है तो उसका फादर कहता है, क्या? वो चिल्लाई जा रहा था। वो सोचती है, मैं एक चांस का इंतजार ही कर रही थी ताकि इस फैमिली से बाहर निकलूं। तो उसका फादर कहता है, अगर तुम वापस आई ना भीख मांगते हुए, मैं फिर भी तुम्हें वापस नहीं लूंगा। तो तब वो पलटती है, वो कहती है, ठीक है, वेरी वेल, गुड बाय फॉर एवर। और उसके बाद वहां से निकल गई थी। तो तब अपने कमरे में आई थी, उसने सामान पैक कर लिया था। वो सोचती है, इतना काफी हो गया है ना, क्योंकि अगर उनको पता चल गया ना मैं ये जगह छोड़ के जा रही हूँ तो जो पैसे उन्होंने मुझे दिए ना वो भी ले लेंगे, और ये सब कुछ होने से पहले मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी वहां पर उसकी मेड आती है। वो कहती है, माय लेडी, आप आखिर इतनी सर्दी में कहाँ जाएंगी? और वो मेड वो तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा सोचती थी, और इकलौती वही थी जो पूरे घर में उसकी हेल्प करती थी। वो कहती है, ओ माय गॉड, ये क्या है? तो वो कहती है, रोजलिन, मुझे लगता है मार्च है तो स्प्रिंग आने वाली है। तो वो कहती है, लेकिन फिर भी आप कहाँ जा रही हैं? वो कहती है, मैं अपने ख्वाब को पूरा करने जा रही हूँ। तो उसकी मेड रोजलिन कहती है, आपका ख्वाब? ओ नो, कहीं ऐसा तो नहीं माय लेडी कि आप ड्यूक हैस्टन के पास जा रही हैं, कि आप उनको प्रपोज करेंगी? तो वो कहती है, क्या? वो सोचती है, अरे हाँ, ओरिजिनल स्टोरी में तो उसका इकलौता ही ख्वाब था मेल का कि वो ड्यूक हैस्टन से शादी कर ले, लेकिन ये उसका ख्वाब था, मेरा ख्वाब नहीं था। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद भी नहीं है, और ये कोल्ड मेल लीड्स मुझे पसंद ही नहीं है। अगर किसी ट्रक में डाल के इसको फेंक दिया जाए ना तो मैं इनको फेंक नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे तो क्यूट यंगर मैन पसंद है ना। वो कहती है, नहीं नहीं, मुझे ड्यूक हैस्टन के बारे में कोई केयर नहीं है, और प्रपोज बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं करने वाली। तो वो कहती है, माय लेडी, फिर आप क्या करेंगी? तो वो सोचती है, जो नावल मैंने पढ़ा था ना उसका नाम था द बिविचेड लवर्स, और उसमें मेल लीड वो था कोल ड्यूक जिसका नाम था ड्यूक हैस्टन, और वहां की फीमेल लीड थी ब्यूटीफुल लवली शेरिया, जो कि एक दूसरे के लिए बने थे। और ये लव स्टोरी उनके फॉरबिडन लव के बारे में थी, लेकिन फिर भी बुक के डायरेक्टर के साथ उसका कोई नाम नहीं था। लेकिन मैं फीमेल लीड की हाफ सिस्टर हूँ, मेल्डिनिक, जो कि मेल लीड के साथ अपनी पैदाइश से पहले बिथरोड हो चुकी है। लेकिन बाद में जब उसने उनको जलसी की वजह से रोकने की कोशिश की और उससे शहर को मारने की कोशिश की तो तब वो खुद ही मर गई। लेकिन मैं उसकी बॉडी में रीइंकार्नेट हो गई। शुरू में मुझे लगा कि मुझे अपने वर्ल्ड में वापस आना चाहिए, मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत की, बहुत ज्यादा अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन मैं वापस नहीं गई। तो मैंने कहा, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे इस दुनिया में रहना होगा, और ओरिजिनल स्टोरी बाहर में जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो कुछ मर्जी हो, मैं तो वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ मैं अपने बचपन का ख्वाब पूरा करूँ। वो सोचती है, मेरी असल लाइफ में मेरे बचपन का ख्वाब एक ही था, स्टेशनरी शॉप, जहाँ पे बहुत ज्यादा मीठी चीजें थी और स्वीट स्नैक्स थे, और वहाँ पे जब मुझे कोई खाने के लिए चीज देता था तो मुझे बिल्कुल मैजिक लगता था, मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था। तो तब अपना सामान लेके जा रही थी तो उसकी मेट कहती है, माय लेडी प्लीज रुक जाए ना। तो वो कहती है, मैं एक स्टेशनरी शॉप ओनर बनने वाली हूँ, तो फिक्र ना करो। तो उसकी मेट कहती है, स्टेशनरी स्टोर? लेकिन तब उसकी मेट उसके दरवाजे के सामने खड़ी रहती है। वो कहती है, माय लेडी आप नहीं जा सकती, मैं श्योर नहीं हूँ आप क्या बात कर रही हैं, लेकिन ये नया बिजनेस है ना। तो हमारी माँ सोचती है, अरे हाँ, इस पूरी जगह पर जनरल स्टोर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चों के लिए स्टेशनरी शॉप बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका मतलब है मेरे पास पूरा ब्लू ओशन है, मेरा फायदा ही फायदा होगा। लेकिन ये मुझे रोक क्यों रही है? इसका मतलब है इसको लगा होगा इस बार मैं फेल होने वाली हूँ। तो उसकी मेट कहती है, माय लेडी अगर आप इस बार फेल हो गई ना तो क्या पता कि आपके फेवरेट रेसिपी आपको ना मिले। तो वो कहती है, हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो जरा अनकंफर्टेबल है। तो उसकी मेट कहती है, फिर आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा और आपको कॉमनर्स का खाना खाना पड़ेगा, रे ब्रेड। तो वो कहती है, मुझे वो पसंद है, मैं वो खा लूंगी। लेकिन तब वहां जाने लगती है तो उसकी मेट कहती है, माय लेडी लेकिन अगर डचिस को पता चल गया तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी। तो वो कहती है, सच में माय लेडी अगर आप उनकी फिर से विक्टिम बन गई तो प्लीज केयरफुल रहिएगा। तो वो अपनी मेट के पास आती है, कहती है, तुम फिक्र ना करो, वैसे भी मैंने प्लान सोच रखा है। वो सोचती है, मेरी स्टेप मॉम डचीज वो तो हर बार मेरे रास्ते में मुश्किलें पेश करती हैं, लेकिन अगर वो सोच रही है ना मैं पुरानी वाली महल लूं तो ये उनकी गलती है, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ।
तो हमारी मेल वहां जाते हुए कहती है, तुम्हें क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। तो उसकी मेट कहती है, माय लेडी। तो हमारी दरवाजा खोलती है और कहती है, जब चीजें सही होगी ना मैं तुम्हारे लिए लेटर भेजूंगी। और उसके बाद वो वहां बाहर निकल आई थी और तब वहां पर बहुत सारे मेड्स और सर्वेंट थे। तो वो सोचती है, रोजलिन उम्मीद कर रही है कि कम अज कम मैं